एक बच्चा जिस तरह मान लेते हैं एक ट्री में या एक दरख्त में चढ़ रहा है तो वो चढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन अगर हेल्प करे तो वो चढ़ लेगा। तो ऐसे में क्या होता है, उस्ताद उसका हेल्प करता है और हेल्प करके वो स्टूडेंट को अगर हेल्प करे किसी दरख्त में चढ़ने के लिए, उस्ताद या कोई भी आदमी किसी इंसान को हेल्प करे एक हद तक चढ़ने के बाद, अब क्या होगा, आगे का सफर कैसे तय करना है। आगे का सफर जो इंसान कोशिश कर रहा है, जो इंसान दरख्त में चढ़ रहा है, वो इंसान को खुद चढ़ना पड़ेगा। किसी अधूरी काम में किसी ऐसे इंसान की मदद करना जो उस अधूरी काम को मुकम्मल कर पाएगा, लेकिन उसी हालत में मुकम्मल कर पाएगा जब उसको थोड़ी सी मदद मिल जाए। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। सीटेट इम्तिहान की तैयारी करने वाले तमाम हजरात को मेरी तरफ से सलाम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सीटेट उर्दू के इम्तिहान के लिए कुछ अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वीडियो उन तमाम उम्मीदवारों के लिए है जो इस बार जो है सीटेट के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ अहम टॉपिक यानी बेसिक कंसेप्ट जिसको बुनियादी तस्वुरात कहते हैं, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इंक्लूसिव क्लासरूम वो क्लासरूम होते हैं जिसमें जो है तमाम बच्चों को एक जैसे जो है सहूलत फराहम की जाती है, एक ही क्लास में बैठाया जाता है, चाहे वो डिसेबिलिटी वाला स्टूडेंट हो या कोई नॉन डिसेबिलिटी वाला स्टूडेंट हो, तमाम स्टूडेंट को एक जैसे इक्वल जो है हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए उर्दू में क्या लिखे इसका डेफिनेशन। स्कूल जो आम और खास तालीम में फ़र्क नहीं करते हैं वो मुश्तमिल क्लासरूम कहलाता है। मुश्तमिल क्लासरूम में क्या होता है, आम और खास दोनों स्टूडेंट जो है शामिल होते हैं। ऐसे जमात में बुनियादी तौर पर जिस्मानी या जहनी माजूर और गैर माजूर तलबा में कोई फ़र्क नहीं रखा जाता है। जो माजूर स्टूडेंट होता है, गैर माजूर होता है, डिसेबिलिटी और नॉन डिसेबिलिटी वाला जो स्टूडेंट होता है, तमाम स्टूडेंट ऐसे क्लास में रखा जाता है, बल्कि इन्हें साथ में पढ़ाया जाता है, सभी को साथ में पढ़ाया जाता है, जिस वजह से क्लास में सभी बच्चे बराबर से हिस्सा लेते हैं, इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं सभी बच्चे। इसमें सभी बच्चों को एक जैसी सहूलत मिलती है और माजूर बच्चों में एतमाद पैदा होता है। ऐसी क्लास को हम लोग क्या कहेंगे, इंक्लूसिव क्लासरूम कहेंगे, मुश्तमिल जमात कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 2 नंबर चीज जिसका नाम है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ठीक है, अगर आप इन तमाम चीज़ों को जो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा आप लोग अगर सीख लेते हैं या जानकारी हासिल कर लेते हैं इसके बारे में, तो एग्जाम में उर्दू के लिए आप लोगों को किसी तरह का कोई टेंशन या जो मसला है वो नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या है। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या है, एक तदरीसी तरीकाकार है, यानी पढ़ाने का एक तरीका है जिससे हम लोग एक दूसरे को तदरीस यानी इल्म देते हैं, जानकारी देते हैं। ये सुनने और बोलने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑडियो का मतलब ही होता है सुनना। तो ये क्या है, ये सुनने और बोलने से जुड़ा हुआ है। ये वह तरीका है जिसमें ज़बान सिखाने के लिए बराह रास्त तरीके से ज़बानी महारतों सुनने और बोलने पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। ये ऐसे क्लासरूम में क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों को क्या कहता है, ज़बानी महारतों या सुनने और बोलने पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। ऐसे क्लासरूम को हम लोग क्या कहेंगे, ऑडियो लिंगुअल मेथड क्लासरूम कहेंगे। ठीक है, इस तरीके में पढ़ने और लिखने की महारतों पर जोर बाद में दिया जाता है। पढ़ने और लिखने की बाद में, पहले बोलने की जो महारत है वो सिखाया जाता है इस क्लासरूम में। ठीक है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद पहले तुलबा को सुनकर समझने और बोलने के काबिल बनाया जाता है। किसके काबिल, सुनकर समझने और फिर उसी को क्या बोलने के काबिल बनाया जाता है। ठीक है, मादी जबान का इस्तेमाल कम से कम रखा जाता है, इसको आर्मी मेथड भी कहा जाता है। तो ऐसे क्लासरूम में क्या होता है, मादी जबान का इस्तेमाल कम होता है। यहाँ डायरेक्ट लैंग्वेज 2 को सिखा दिया जाता है। लैंग्वेज 2 जो होता है उसको डायरेक्ट हम लोग सीखते हैं इसमें। जैसे इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है हम लोग का। ठीक है, हम लोग का इंग्लिश क्या है, एक सेकंड लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज में आप लोग का उर्दू आ सकता है, बंगाली आ सकता है, हिंदी आ सकता है, संस्कृत आ सकता है, ये सारी जो हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखिए फील्ड ट्रिप्स क्या होता है, ये भी एक तरीका होता है तदरीस का। देखिए क्या होता है, आमूल चीज के तजुर्बात को पेश करने का सबसे ज्यादा अच्छा जरिया फील्ड ट्रिप्स है। फील्ड ट्रिप्स मतलब होता है कि किसी बच्चे को या स्टूडेंट्स को, तलबा को किसी ऐसे जगह पर तफरीह के लिए लेके जाना जहां पर वो किसी चीज को देखकर कुछ जानकारी हासिल कर सके। जिस तरह हम लोग बच्चों को अगर हम लोग जू में लेके जाए, चिड़ियाघर में, तो वहां पे बहुत सारे जानवरों को देखते हैं। वो जिस चीज की वजह से जानवरों को जिन जानवरों के बारे में, जिन परिंदों के बारे में वो किताबों में पढ़ा था, हकीकत में उसको उस जू में देखने का मौका मिलेगा। तो ऐसे क्लासरूम को हम लोग क्या कहेंगे, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड ट्रिप्स कहेंगे। तफरी दौरे पर जाना तुलबा का इस्तेकाफ है। अगर तफरी दौरे पर जाते हैं हम लोग तो तुलबा में क्या होता है, जहनी नशोनुमा होती है। इसके जरिए न सिर्फ जहनी नशोनुमा होती है बल्कि एक सेहतमंद फिजा में तुलबा की फितरी सलाहियतों का इजहार भी होता है। अपने अंदर जो भी सलाहियत है, कैपेसिटी है, वो उजागर करता है, वो इजहार करता है यहाँ पे। जिस तरह से एक बच्चा जिसको हम लोगों ने हाथी के बारे में पढ़ाया, एलिफेंट के बारे में पढ़ाया क्लासरूम में, तो ऐसे बच्चों को हाथी के बारे में बहुत ही कम ऐसा नॉलेज होगा जितना नॉलेज वो हाथी को देख के कर सकता है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, हम लोग उस बच्चे को क्या कर सकते हैं, जू में लेके जा सकते हैं, चिड़ियाघर में लेके जा सकते हैं। तो वहां पर जाकर उन जानवरों को दिखा सकते हैं जिस जानवर के बारे में वो किताबों में पढ़ा था। हकीकत में आप जो सुनते हैं वो अगर आप देख ले तो आपका जहनी नशोनुमा होगा, आपका जो इंटेलिजेंस है उसमें इजाफा होगा, आप डेवलपमेंट की तरफ आस्ते आस्ते जाएंगे। तो इस तरह बच्चे भी जो है फील्ड ट्रिप्स के जरिए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वो है सरसरी नजर डालना, जिसको हम लोग स्किमिंग भी कहते हैं। तो स्किमिंग को उर्दू में कहते हैं हम लोग सरसरी नजर डालना। सरसरी मतलब जो है
जल्दी जल्दी में किसी चीज को पढ़ना, इसको हम लोग सरसरी कहते हैं। देखिए सरसरी नजर डालना एक ऐसी मुताला की तकनीक है जिसमें किसी तहरीर को तेजी से पढ़ा जाता है। किसी तहरीर को क्या कहते हैं, तेजी से पढ़ते हैं हम लोग, ताकि इसके अमूमी ख्याल, बुनियादी नुकात और मुसन्निफ के मकसद को समझा जा सके। मुसन्निफ क्या कहना चाहे इसको समझने के लिए हम सरसरी तौर पर जल्दबाजी में जो है इसको पढ़ लेते हैं। इसमें हर लफ्ज को तफसील से पढ़ने के बजाय अहम अनवानात, ज़ेली अनवानात पर तवज्जो मरकूज की जाती है। किस पर मरकूज होता है कि अहम अनवानात क्या गया है, इसमें मेन मकसद क्या है, इसका खास मकसद क्या है, मुसन्निफ का मकसद क्या है, मुसन्निफ क्या कहना चाहे इस मजमून में। तो इस चीज़ को पढ़ना ही क्या कहलाता है, सरसरी नजर डालना। इंग्लिश में वर्ड रहेगा स्किमिंग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तलाफियाती या असलाही तदरीस, जिसको हम लोग कहते हैं रेमेडियल टीचिंग। तो देखिए तलाफियाती या असलाही तदरीस क्या है। असला मतलब किसी चीज को सुधारना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, सीखने का वह अमल जिसमें मखसूस कमजोरियों की तशखीस से हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर पढ़ने लिखने में बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है। इस किस्म की तदरीस हिकमत अमली उन तुलबा के लिए वजह की जाती है जिन्हें तालीमी अमल के दौरान सीखने में मुश्किलात का सामना होता है। यानी कि किसी क्लास में आप बैठे हैं, किसी क्लास में आप तुलबा को पढ़ाते हैं, तो क्लासरूम में जब तुलबा को पढ़ाते हैं तो जिन बच्चों को पढ़ना आता है वो तो ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता, समझना नहीं आता है, उन बच्चों को सुधारना या समझाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, असलाही या तलाफियाती तदरीस कहते हैं। इसमें हम लोग रेमेडियल टीचिंग भी कह सकते हैं इसको। रेमेडियल मतलब ये होता है किसी कमी को दूर करना। ठीक है, आप इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो वह तुलबा जिस तो तालीमी अमल के दौरान सीखने में जिसको मुश्किलात आता है, उन बच्चों को क्या सिखाना, आगे बढ़ाना। ठीक है, और जो दिगर तुलबा के मुकाबले में पीछे रह गए हैं, उन बच्चों को क्या करना, आगे लेके जाना, उन बच्चों को पढ़ाना, अच्छी तरीके से उसको समझाना। ठीक है, ये स्लो लर्नर के लिए मुफीद होता है। स्लो लर्नर जो होता है क्लास में, जो किसी चीज को आहिस्ते किसी चीज को समझने में देर लगता है, जिसको उसको बार बार समझाना, ठीक है, उसको स्लो लर्नर कहते हैं। ठीक है, ये क्लास जो है, ऐसे क्लास जो है रेमेडियल क्लास या रेमेडियल टीचिंग जो है स्लो लर्नर के लिए बहुत ही मुफीद होता है। काइनेस्थेटिक लर्निंग, ये पॉइंट हम लोग को पढ़ेंगे आज। काइनेस्थेटिक लर्निंग क्या है, ये सीखने का एक ऐसा तरीका है जिसमें जिस्मानी हरकत, अमली तजुर्बात के जरिए इल्म हासिल किया जाता है। अमली तजुर्बात और जिस्मानी हरकत के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी चीज इल्म को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तालिबे इल्म किसी चीज को करके, छूकर या हरकत देकर बेहतर तौर पर समझता और याद रखता है। काइनेस्थेटिक लर्निंग में ये समझिएगा कि किसी चीज को छूकर या उसको जो है समझकर किसी चीज को पढ़ना ही क्या कहलाता है, काइनेस्थेटिक लर्निंग कहलाता है। ठीक है, काइनेस्थेटिक लर्निंग की एक खासियत होती है कि वो पढ़ते वक्त चलना या घूमना पसंद करते हैं। काइनेस्थेटिक लर्नर क्या होता है, चलते वक्त या घूमते वक्त जो है पढ़ना पसंद करता है। ठीक है, जैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं इधर घूम रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, मेरा जो जिस्म है वो हिल रहा है। ठीक है, एक जैसे दूसरे का मैं हरकत कर रहा हूँ, तो ऐसे बच्चे जो है क्या करते हैं, काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, हम लोग का है इस्तकराई तरीका, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव मेथड। ठीक है, देखिए इस्तकराई तरीका है क्या, तो इस्तकराई तरीका जो है तदरीस का एक तरीका है जिसको हम लोग आज बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तदरीस का ऐसा तरीका जिसमें मखसूस मिसालों, मुशाहिदात या तजुर्बात से आम असूल या नतीजे की तरफ बढ़ा जाता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस्तकराई तरीका कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, तदरीस का वह तरीका जिसमें क्या होता है, किसी मिसाल को दिया जाता है और उससे क्या होता है, उसके जो तजुर्बात है या असूल है या नतीजा है उसको पेश किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या कहेंगे, नतीजे की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके में तुलबा को मिसालों के जरिए नई चीजें सिखाई जाती है। ठीक है, फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल, एक एग्जाम्पल दिया जाता है, इसके बाद रूल बताया जाता है। ठीक है, तो हम लोग मिसालों के जरिए इस क्लास में सिखाते हैं इंडक्टिव मेथड में। इंडक्टिव मेथड में सबसे पहले क्या आता है, एग्जाम्पल आता है, इसके बाद जो है क्या आता है, रूल आता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इस्तखराजी तरीका जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। ठीक जो है इसके बरक्स होते हैं डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, किसी रूल को पहले बताया जाता है, इसके बाद जो है किसी के एग्जाम्पल को लिया जाता है। ठीक है, तदरीस का ऐसा तरीका जो इस्तकराई तरीके के बिल्कुल बरक्स है, उल्टा है। ठीक है, इस तरीके में पहले आम असूल कायदा पेश किया जाता है, फिर इस असूल को मखसूस मिसालों या मसाइल पर लागू करके इनकी वजाहत की जाती है। पहले क्या किया जाता है, तरीका, पहले इसमें क्या किया जाता है, पहले रूल पेश किया जाता है, इसके बाद कोई तरीका पेश किया जाता है। ठीक है, जिस तरह हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल को दिखाएंगे, तो ट्रायंगल एक शेप है, एक क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया, इसके बाद उसका रूल रेगुलेशन बताएंगे, उसका जो एरिया निकालने का जो तरीका है वो बताएंगे। तो ये हो गया इंडक्टिव मेथड में। डिडक्टिव में इसका उल्टा होगा, इसमें क्या होता है, किसी रूल को बताया जाता है, इसके बाद किसी एग्जाम्पल को बताया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कम्युनिटिव मेथड, या जिसको हम लोग कह सकते हैं तरसीली तरीका। कम्युनिटी मेथड या तरसीली तरीका देखो क्या है, तो देखिए ज़बान की तदरीस का ऐसा तरीका जिसमें तुलबा को हकीकी ज़िंदगी के हालात में मुअस्सिर तरीके से मुआसलात करने के काबिल बनाता है। क्या होता है, असल ज़िंदगी की जो हालत है, तुलबा को ऐसी चीज़ों को बयान किया जाता है, असल ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ों को मिसालों के जरिए पेश किया जाता है। इस तरीके में ज़बान
कवायद और अल्फाज को अलग से सिखाने के बजाय उनको बामानी मुआसरती सरगर्मियों के जरिए जम गया जाता है। इस तरीका को हम लोग क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेटिव मेथड कह सकते या तफसीली तरीका कह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का है सूती तदरीस, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फोनेटिक टीचिंग। इंग्लिश में याद रखिएगा फोनेटिक टीचिंग क्या है, खानदगी की तदरीस का वह तरीका जिसमें हर्फ और आवाज के माबैन रिश्तों पर जोर देता है, सूती तदरीस कहलाता है। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, सूती तदरीस कहेंगे। ठीक है, खानदगी की तदरीस का वह तरीका जिसमें हर्फ और आवाज के माबैन यानी उसके दरमियान रिश्तों पर जोर देता है। किसके दरमियान, हर्फ और आवाज के दरमियान, हर्फ और आवाज के दरमियान जो रिश्ता होता है उसको बयान करना ही सूती तदरीस कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में फोनेटिक टीचिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ई लर्निंग क्या है, तो ई लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए ई लर्निंग से मुराद इलेक्ट्रॉनिक जराए, खासतौर पर इंटरनेट के जरिए सीखना। इंटरनेट के जरिए हम लोग जब कोई चीज सीखते हैं उसको हम लोग ई लर्निंग कहेंगे। ठीक है, इसमें डिजिटल मवाद और इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म शामिल हो सकते हैं। इसमें इंटरएक्टिव जो प्लेटफॉर्म है वो शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से इंटरनेट के जरिए हम लोग जो कोई सीखते हैं हम लोग क्या कहेंगे, उसको ई लर्निंग कहेंगे। जिस तरह हम लोग को एक सवाल का जवाब पता नहीं है, आंसर ढूंढने कहाँ जाएंगे, गूगल में, तो दिस इज कॉल्ड क्या, ई लर्निंग। ओके, अब देखिए क्या है ब्लेंडेड लर्निंग क्या है। ब्लेंडेड लर्निंग को समझते हैं, सीखने का ऐसा तरीका जिसमें रवायती आमने सामने की तदरीस को ऑनलाइन लर्निंग के साथ मिला दिया जाता है। रवायती तदरीस को किसके साथ मिलाया जाता है, ऑनलाइन तरीके के साथ मिला दिया जाता है। इसमें क्लासरूम में उस्ताद की मौजूदगी के साथ साथ ऑनलाइन मवाद और सरगर्मियां भी शामिल होती है। ठीक है, जिस तरह से अभी जो है क्लासरूम में डिजिटल या स्मार्ट बोर्ड लगाए जाते हैं, तो पहले जो उस्ताद होते थे ब्लैक बोर्ड में बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन आज क्या हो रहा है, डिजिटल बोर्ड के साथ, स्मार्ट बोर्ड के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसी को हम लोग ब्लेंडेड लर्निंग कहेंगे। रवायती तालीम को ई लर्निंग के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, ब्लेंडेड लर्निंग कहलाता है। ठीक है, ऐसे हम लोग कहेंगे। ब्लेंडेड लर्निंग का मकसद दोनों तरीके के फवायद को एकजा करना और सीखने के तजुर्बे को मजीद मौसर और लचकदार बनाना है। तो इसमें बच्चों को बहुत मजा भी आएगा, क्योंकि उसको उस्ताद जो भी पढ़ाएगा उस चीज उसको देखने के साथ साथ सीखने को भी मिलेगा, या सीखने के साथ साथ देखने को भी मिलेगा। तो जो चीज सीखने के साथ साथ देखने को मिले तो इसमें बच्चों का दिलचस्प इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, और बच्चों का इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा किसी चीज में तो उसमें बच्चों को याद भी रहेगा, उसके दिमाग में वो चीज बैठेंगे या दिमाग में वो चीज हमेशा उसको याद रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। सेम, ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है, बच्चों को कोई टास्क देता है उसको करने में मदद करता है। ठीक है, इस किस्म की लर्निंग में हर तालिब इल्म या इंसान अपनी जिंदगी में सीखने की जस्तजू करता है, और जब इसकी जिंदगी में ऐसे कोई वाकयात होते हैं जिनको वो पहले से हासिल करने के काबिल नहीं होता, या उसको जानते हुए किसी एक नई चीज को जानने के लिए सरगर्म अमल होता है, इसके लिए वह जो खाका बनाता है वो एक इंक्वायरी के तहत होता है। इसे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहा जाता है। होता क्या है कि मान लेता है टीचर्स ने या उस्ताद ने क्लास में एक चीज बताया कि आप जो है गाय के बारे में लिखिए, या ऐसा कह दिया कि कल जो है आपको IW के लिए या होमवर्क के लिए कल के लिए आप लोग एक सवाल रह गया कि आप जो है 5 लाइन में एक गाय के बारे में लिख के लेके आइएगा। तो अब बच्चे क्या करेंगे, घर में जाके इंक्वायरी करेंगे। तो गाय के बारे में जानना ही, इंक्वायरी करना ही इसका तो मकसद है टीचर्स का, कि वो कुछ जानकारी हासिल करे। दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ओके, तो आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का कुल जबानी तरीका, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं होल लैंग्वेज मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरह के सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज होल लैंग्वेज मेथड, क्या है ये तरीका? तदरीस जबान का एक ऐसा तरीका जो जबान को उसके मुकम्मल और बामानी सियाक व सवाक में पेश करने पर जोर देता है। मुकम्मल सियाक व सवाक पर जोर देता है। इस तरीके के मुताबिक जबान को हरूफ, अल्फाज या कवायद के अलग थलग हिस्सों के बजाय एक मरबूत निज़ाम के तौर पर समझना और सीखना जरूरी है। इसमें पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना जैसी लसानी महारतों को बामानी सरगर्मियों के जरिए एक साथ सिखाया जाता है। सारी चीजों को सीखना, पढ़ना, इसके बाद बोलना, समझना, इन सारी चीजों को एक साथ सिखाया जाता है। दैट इज कॉल्ड होल लैंग्वेज मेथड, कुल लसानी तरीका। ठीक है, और तुलबा की दिलचस्पियों और जरूरियात को मरकजियत हासिल होती है, यानी तुलबा की दिलचस्पी को देखा जाता है, इंटरेस्ट को देखा जाता है कि तुलबा किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, किस चीज में बच्चों को दिलचस्पी आ रही है, उस चीज की तरफ जो है उस्ताद क्लासरूम को लेके जा रहा है। ठीक है, जमात को लेके जा रहा है। दैट इज कॉल्ड होल लैंग्वेज मेथड। होल लैंग्वेज इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें सारी चीज आता है, बोलना, सुनना, सीखना, समझना, सारी चीजों को इस क्लास में जो है सिखा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। देखिए असल में है क्या कि बहुत सारे जो हमारे दोस्त होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, या जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उर्दू मानी समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या है, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कैसे होते हैं कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इंग्लिश में समझ नहीं पा रहे कि असल में है क्या ये। तो इस चीज को ही समझाना मेरा मकसद है इस वीडियो में। जबान की तदरीस का वह तरीका जिसमें जिस्मानी हरकत के जरिए जबान सिखाने पर मुबनी होती है। जिस्मानी हरकत के जरिए, ठीक है, क्या जबान की तदरीस होती है
इसमें उस्ताद ज़बानी हिदायत देता है और तुलबा इन हिदायत को जिस्मानी तौर पर अमल करके जाहिर करते हैं। तो ये हो गया कुल जिस्मानी रद्द। अब है मचानबंदी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग स्कैप फोल्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे एल स्पेलिंग में छूट गया यहाँ पे, तो आप लोग इसको मैनेज कीजिएगा। वह अमल जिसमें उस्ताद सीखने वाले को आर्जी मुआद फराहम करता है, कुछ हेल्प करता है। मुआद आर्जी मुआद फराहम करता है मतलब कुछ हेल्प करने की कोशिश करता है, जिसमें इशारे, रहनुमाई या काम को छोटे हिस्सों में तकसीम करना शामिल है। हर एक चीज़ को छोटे छोटे काम में तकसीम करके जो सिखाया जाता है। जैसे जैसे सीखने वाला इस काम में महारत हासिल करता जाता है, ये मदद आहिस्ता आहिस्ता कम कर दी जाती है। एक बच्चा जिस तरह मान लेते हैं एक ट्री में या एक दरख्त में चढ़ रहा है, तो वो चढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन अगर हेल्प करे तो वो चढ़ लेगा। तो ऐसे में क्या होता है, उस्ताद उसका हेल्प करता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्कैप फोल्डिंग कहेंगे। और हेल्प करके वो स्टूडेंट को अगर हेल्प करे किसी दरख्त में चढ़ने के लिए, उस्ताद या कोई भी आदमी किसी इंसान को हेल्प करे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्कैप फोल्डिंग कहेंगे। एक हद तक चढ़ने के बाद जो हेल्प करने वाला इंसान है कि उसको जो छू नहीं पाएंगे एक तरह में, एक हद तक एक लिमिट में चढ़ने के बाद अब क्या होगा, आगे का सफर कैसे तय करना है। आगे का सफर जो इंसान कोशिश कर रहा है, जो इंसान दरख्त में चढ़ रहा है, वो इंसान को खुद चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्कैप फोल्डिंग कहेंगे। तो स्कैप फोल्डिंग मतलब क्या, किसी अधूरी काम में किसी ऐसे इंसान की मदद करना जो उस अधूरी काम को मुकम्मल कर पाएगा, लेकिन उसी हालत में मुकम्मल कर पाएगा जब उसको थोड़ी सी मदद मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्कैप फोल्डिंग कहेंगे या मचानबंदी कहेंगे। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो यहाँ तक हम लोग का आज ये डे 1 का वीडियो था। अगर आप लोग इस तरीके से और भी जो है हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आने वाले हैं। इसके अलावा सीटेट के इम्तिहान की तैयारी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी होगा। इस चैनल से आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा कि किस टॉपिक पर होना चाहिए। और अपने दोस्त यार साथी जितने भी सीटेट के इम्तिहान के उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।